Hi everyone. In this lecture, I will discuss all the international economic organization which is asked by UPSC in last 29 year और ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैं एक कर वन बाय वन डिस्कस करूँगी. बिफोर जंपिंग द क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं आपको कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूंगी. जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया. ये थोड़े मेजर और बड़े हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए. तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि ये बना कब था, UN के अंदर आता है, इसके मेंबर कितने हैं, इसकी मेजर रिपोर्ट्स क्या हैं, और उसके ये जो 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ना, इनको भी आपको ध्यान रखना होगा. और लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ICSID. ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है. तो मैंने इसमें लिख दिया है, मैं ये आपसे शेयर भी कर दूंगी. ये जो आपके काम को थोड़ा इजी कर देगा क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैंने एक जगह आपके लिए लगा दिया है और अपने लिए भी. नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक बना कैसा था, IMF की तरह. IMF ग्लोबल के लिए था, बट एशियन डेवलपमेंट क्या है, एशिया और इसके पास की कंट्रीज़ के लिए है. नॉट मतलब आउटसाइड यूरोप की कंट्रीज़ के लिए नहीं है. तो ये एक रिपोर्ट बनाता है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट. उसके बाद ये कब बना था, 1966 में बना था. क्या क्या देता है, क्या क्या करता है, लोन देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ग्रांट्स देता है, इक्विटी देता है. हेडक्वार्टर क्या है, फिलीपींस में. और इसके कितने मेंबर हैं, 49 तो एशिया से हैं और 19 जो हैं आउटसाइड एशिया से हैं. ठीक है. अब एशियन डेवलपमेंट एक और एजेंसी इसके अंदर है जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. इसके कितने मेंबर हैं, 110 मेंबर हैं. ये आपको याद रखना होगा. कमिंग टू नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में. बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इसके अराउंड, तो आपको ज़रूर IMF के बारे में डिटेल एक बार पढ़ लेना चाहिए. बट मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसकी लिख दी हैं, बहुत डिटेल नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा. ऐसे ही नोट्स को बनाइए जो आप प्रीलिम्स के एक दिन पहले रिवीजन करके जा पाएँ. ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी नोट्स है, एक बार पढ़ तो लिया लेकिन दोबारा रिवीजन करने आने, कोई फ़ायदा नहीं है बिना रिवीजन के. ठीक है. एक चीज़ होती है SDR जो IMF में होता है, और इंडिया में इंडिया की जो 13 रैंक है, मतलब जो भी IMF की कंट्रीज़, IMF में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें 13 रैंक पे इंडिया वो करता है, रैंक करता है. तो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि एक ऑप्शन में देके पूछ लिया जाए. SDR क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि आपकी ये दे देते हैं कि आप जितना पैसा दोगे ना उतनी आपकी वोटिंग की वो लिमिट्स, या आप कहोगे कि वोटिंग की प्रोपोर्शन उतना आपका होता है. तो ये जो SDR होता है ना, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, नॉट अ करेंसी. ठीक है, ये करेंसी नहीं है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, याद रखना. अच्छा, इसकी 2 मेजर रिपोर्ट होती हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. अभी मैंने बोला था एशियन डेवलपमेंट में क्या करता है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट बनाता है, और ये बनाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट. तो ये कई बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है. अच्छा, मैंने ये कुछ रिपोर्ट्स लिख दी हैं जो इससे रिलेटेड नहीं हैं, उसके आगे उसके ऑर्गेनाइजेशन लिखे हैं, जस्ट बिकॉज कि एक बार आपकी नज़र इस पर चली जाए. वी नेवर नो कि UPSC कब क्या पूछ लेगा. सो मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगी फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, मैंने इन तीनों के बारे में बात कर लिया, चारों के बारे में. ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें करता है. वर्ल्ड बैंक आपने देखा कि किसी तरह का फाइनेंस नहीं देता है, फाइनेंस से रिलेटेड बातें नहीं करता है वो. तो मेरे ये 2 ऑप्शन तो गए. अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं दिया है कि एशिया के लिए है कि ग्लोबल है. अगर एशिया स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो मैं ग्लोबल मान के चलूँगी. तो मेरा ये ऑप्शन भी गया और मेरा B ऑप्शन सही हो गया, विच इज़ करेक्ट. फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, G20 का कॉमन फ्रेमवर्क क्या था. देखो, मुझे नहीं पता कि G20 का कॉमन फ्रेमवर्क क्या था, बट क्या लग रहा है, इट इज़ एन इनिशिएटिव. अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट करूं, जो भी आपको जैसे ठीक लगे, बट जनरली मैं ऑप्शन नंबर 2 से पढ़ती हूँ, फिर ऑप्शन 1 पे जाती हूँ. और ऐसा होता है कि आप एक ऑप्शन, आपको एब्सोल्यूट पता चल गया ना कि ये गलत है या सही है, तो तुरंत आप ऑप्शन पे भी जंप करो, क्योंकि आपको देखना भी है, वहाँ से आंसर निकालने की कोशिश करनी है. नहीं कि मैं सारे ऑप्शन पढ़ लूँगा फिर दिमाग लगाऊंगा, ऐसा नहीं करना है. तो कह रहा है, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद द अनसस्टेनेबल डेब्ट. अच्छा, जो भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं ना, उनके पास इतना डेट हो गया है कि वो दे ही नहीं पा रहे हैं, रिटर्न ही नहीं कर पा रहे हैं. तो G20 इसके लिए भी बनाया जा सकता, और कोई लिया होगा इनिशिएटिव, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने वो G20 के बारे में डिटेल पढ़ा नहीं है तो मुझे नहीं पता. बट मैं इसको काटूंगी नहीं क्योंकि हो सकता है एक ऑप्शन. अब ये भी है, इनिशिएटिव इंस्टॉल्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब. हो सकता है क्योंकि अब
हो सकती है ना कि G20 में हो, ये एकदम प्योर करंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत कमेंट नहीं करूँगी। अगर आपने G20 पढ़ा है तो आपको आता है, नहीं पढ़ा है तो नहीं आता, सिंपल। अब नहीं आता है तो छोड़ भी सकते हो। फिर मैं तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करूंगी। विद द रेफरेंस ऑफ वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें देखो, मैं पहले क्या करूंगी, ऐसा जनरली मैं अब दूसरा ऑप्शन आपको पढ़ के बताती हूँ। क्यों? क्योंकि आपका ना दिमाग हमारा वहाँ पे ज़्यादा ट्रेन होता है जब हम कुछ गलतियाँ देखते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि ये गलत होता है, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है। सही चीज़ें तो हम बहुत सारी देख रहे हैं, बट क्या होता है ना, कभी कभी आप ऐड भी देखोगे तो उसमें सही स्पेलिंग लिखी रहेगी तो आपका नज़र नहीं जाएगा। मे बी अगर एक भी स्पेलिंग गलत लिख गई तो आपके ज़रूर वहाँ पे कॉन्शियस होता है कि अरे ये स्पेलिंग गलत लिखी है। जैसे मैं भी बहुत सारी चीज़ें सही बोलूँगी, मे बी आपके दिमाग में ना जाए, बट एक चीज़ें दो चीज़ें मैं मिस्टेक करूँगी, वो आपके दिमाग में रहेगा और वो आप आपके कमेंट में बता भी सकते हो कि अरे आपने ये गलत बोल दिया, ये गलत कर दिया। क्योंकि ये दिमाग और ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम गलत चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं यहाँ पे वाटर क्रेडिट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च बाय अंडर द एजेंसी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, हो सकता है। बट जनरली क्या होता है, जब टू एजेंसीज एक ही स्टेटमेंट दी हो ना, तो एक सही एक गलत होती है। तो मैं इस स्टेटमेंट को काट दूंगी बिना कुछ सोचे समझे, और जैसे ही मैंने 2 काटा, मेरे आंसर पे मैं आ गई। बट आप ये भी सोच सकते हो, इट्स एम टू एनेबल द पुअर पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडी। ऐसा तो कुछ है नहीं कि इतना वाटर की कोई प्रॉब्लम चल रही है कि किसी को पानी नहीं मिल रहा है और ऐसे सब्सिडी की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पानी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, होगी बट अभी ठीक है। अब ये क्या है, माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क। अब आप देखो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये कोई फाइनेंस से काम तो करेंगे नहीं, जैसे, और वर्ल्ड वाटर क्रेडिट में उतना फाइनेंस का कुछ है नहीं, तो इस वजह से मैंने तो, बट अब मेरा ये है कि भाई ये मेरा ऑप्शन गया, यहाँ पे मैं आंसर पे आ गई, ठीक है। अब ये एक टर्म आया था रिजर्व ट्रेंच एंड गोल्ड ट्रेंच के बारे में। अब इसको क्या कहते हैं, ये एक तरह का क्या है, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF इट्स मेंबर। ये ना IMF, जैसे अभी मैंने बोला ना SDR की बात किया मैंने कि SDR ग्रांट करता है, IMF SDR बताता है, तो उसी को कह रहा है इट्स अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर। अब आप देख रहे हो वर्ल्ड बैंक कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं दे रहा है। वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ WTO में तो ट्रेड वेड की बातें होती हैं, ठीक है, और ये ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक तो कहाँ ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों ऑप्शन तो गए, तो D ऑप्शन सही है, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। देखो मैं आपको ना बहुत ऑनेस्टली एक बात बताना चाहूँगी, G20 के जो भी मेंबर्स हैं आप उनके निमोनिक्स बनाओ और याद कर लो। मैंने इसमें नहीं दिया है, बट आप बोलोगे तो मैं उनके निमोनिक्स भी दे दूंगी, कमेंट करो, फिर मैं कमेंट में बता दूंगी। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 5 कंट्री है, यहाँ 5 कंट्री है, यहाँ 5 कंट्री है, यहाँ 5, किसी भी एक ऑप्शन में एक कंट्री आपको नहीं मिला, कर दिया आपने, क्वेश्चन गलत कर दिया, तो क्या करना, G20 के एक निमोनिक्स बना लेंगे और याद कर लेंगे। उस साल क्या हुआ था कि उस टाइम पे G20 इंडिया में होने वाला था, हुआ था, तो इस वजह से वो ज़्यादा अराउंड G20 की घूमते हैं। बट ठीक है, नहीं भी घूमते तो हमें G20 के बारे में पढ़ लेना चाहिए और उसके एक निमोनिक्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। विद द रेफरेंस ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी मैंने बात करी थी इसके बारे में डिटेल में, और बार बार मैं इसके मेंबर पे भी आपको बोल रही थी कि कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन आया ना, कितने मेंबर, मोर देन 80। अब मैंने बताया था कि हाँ उसके तो 110 हैं, तो ये मेरे तो सही हो गया, पहला स्टेटमेंट तो सही। मुझे नहीं पता कि अब ये देखो कह रहा है आउटसाइड एशिया नहीं है, मैंने पहले बताया था नहीं, एशिया के बाहर भी मेंबर हैं। वो जो 68 मेंबर है जिसमें 49 तो एशिया के हैं और बाकी के जो बाहर के हैं, तो पहले तो उसके, और वो इसी की एजेंसी है, इसके अंडर ही आती है, तो ऐसा नहीं है कि एशिया के मेंबर। तो मेरा ये क्वेश्चन तो ये गया, और जैसे ही मैंने थर्ड काटा मैं आंसर पे आ गई। अब ये भी एक है एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि इंडिया लार्जेस्ट है, लेकिन मैं इसको एक्सट्रीम अब नहीं कह सकती, क्योंकि 24 में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊंगी, उसमें एक्सट्रीम ही था और मैंने यही सोच के काटा था, तो ये नहीं कर सकते। बट हाँ ये वाला तो मुझे पता है और ये वाला भी मुझे पता है, इस हिसाब से मैं इस आंसर पे पहुंच गई। अच्छा ये वाला आपको देखा ही था कि ये क्या मतलब कौन करता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, द इंडिया रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समटाइम्स सीन इन न्यूज़ तो फॉलोइंग डिक्लेयर बाय रैंकिंग। तो आपने बताया था ये रिपोर्ट किसने, कौन जनरेट करता है, वर्ल्ड बैंक, तो आंसर सीधा सीधा वर्ल्ड बैंक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, मैं क्वेश्चन आपको नंबर वाइज करा रही हूँ तो नंबर वाइज ही करेंगे। फिर आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन,
India enacted the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligations too. अब देखो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है ना, गुड्स के बारे में बात हो रहा है. क्या ILO गुड्स के बारे में बात करता है? नहीं. IMF गुड्स के बारे में बात करता है? नहीं. ये गुड्स के बारे में बात करता है? नहीं. ये भी ट्रेड के लिए बात करता है. इसके डिटेल भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, हम डिस्कस करेंगे, एक बार क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें. तो ये भी ट्रेड के बारे में बात करता है. तो अब क्या है, मेरा WTO जो है ये डायरेक्टली प्योर गुड्स के रजिस्ट्रेशन और ट्रेड के बारे में कैसे बात करता है, ये हम WTO, तो यहाँ पे आंसर मेरा WTO था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 182 इज रिलेटेड टू. आई होप कि इतना डेप्थ कोई पढ़ के नहीं गया होगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 138 क्या है, 182 क्या है, और बहुत सारे कन्वेंशन होंगे तो हम कितना पढ़ लेंगे. बट मेरे को दिख रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और मेरा एक ऑप्शन है चाइल्ड लेबर, और मैं यहाँ पे सीधा चाइल्ड लेबर लगाऊंगी और आगे बढ़ जाऊंगी. अच्छा, मैंने कुछ ना आपके यहाँ पे देखा, आप देखोगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या क्या रिपोर्ट बनाता है, ये मैंने ऐड किया है. ILO क्या क्या रिपोर्ट बनाता है, ये मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से. UNDP क्या बनाता है, IFAD क्या बनाता है, ये मैंने कुछ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने मेरे पढ़ने के लिए भी ऐड किया था. तो मैंने सोचा था आप लोग के साथ शेयर करूँगी और आपको भी हेल्प होगी, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है. मैं ये आपको शेयर कर दूँगी, PDF चैनल में आपको मिल जाएगा. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब 2017 में ये क्वेश्चन आया था. उस समय का ये क्या होगा, कोई हुआ होगा, ये जो भी डेवलपमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस है ये हुआ होगा यहाँ पे. अब उसका ना थीम पूछ लिया इसने कि यार क्या किस बारे में हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस क्या था. अगर आपने नहीं पढ़ा है, प्योरली करंट अफेयर बेस है, तो आपको ये स्टेटमेंट तो समझ नहीं आएगा. बट दूसरा स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कि अगर हमने करंट अफेयर से आगे हम छोड़ ही देंगे, बिल्कुल ऐसे गिव अप कर देंगे कि यार हमसे तो होगा ही नहीं. तो अब मैं दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ूंगी और ट्राई करूंगी कि ये कैसे आंसर कर सकती हूँ. इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन द पार्टनरशिप विथ ADB, APEC एंड एशियान. अब मैं आपको क्या कहूँगी, ADB, APEC और एशियन, इन तीनों की डिटेल में आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन में आया है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या ऑप्शन में इससे रिलेटेड चीज़ें भी आ सकती हैं. बट मैं आप कह रही हूँ कि ये तीन एजेंसीज़ हैं या 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या सारे का इंडिया ही होस्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. मैं दूसरा को काट दूंगी. पहला मुझे पता नहीं है, इसमें ईयर दिया हुआ है, ईयर पे UPSC पहले गलत खेलता था, तो मैं ईयर को भी काट दूंगी और मेरा आंसर हो गया D. अब मैं यहाँ पे ही अभी वीडियो को स्टॉप करूँगी, आगे के क्वेश्चंस और करेंगे.